ये मैं फिर यही बात कह रहा हूँ बार बार कि इन लोगों से मैं इन दोगले नेताओं से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सुबोध राकेश पर आरोप लगाने से पहले उसके खिलाफ कुछ साक्ष्य साबित करो। कोरोना काल वो समय है जब इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने देखा कि सुबोध राकेश इकलौता ऐसा नेता था जिसने अपने घर से गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था करी। और ये चूहे अपने घरों में दुबके हुए थे जब सुबोध राकेश गलियों गलियों में जाकर बस्ती बस्ती में जाकर गरीबों के बीच राशन बांटने का काम कर रहा था, सैनिटाइजर बांटने का काम कर रहा था। राशन सुबोध राकेश ने नगर पंचायत से हटकर अपनी व्यवस्था से अपने घर से गरीबों के लिए व्यवस्था करने का काम किया। इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, गरीब लोग, सब लोग जानते हैं कि डेली ऐसा कोई दिन नहीं बचा, पूरा एक महीना जब तक वो व्यवस्था वो ऐसी चलती रही, जितना भी समय वो चला हमारा उस समय का पूरी कर्फ्यू का समय का चला, पूरा का पूरा एक दिन भी नहीं कोई डिले हुआ जब सुबोध राकेश जनता के बीच में नहीं था। ये चूहे दुबके हुए थे कोरोना से बचने के लिए कि मर न जाए, लेकिन सुबोध राकेश के अंदर ना मरने का डर है ना किसी प्रकार का डर है। सुबोध राकेश मात्र अपनी जनता की चिंता करता है और उसी चिंता के तहत पूरे के पूरे कोरोना काल में सुबोध राकेश अपनी जनता के बीच में रहा। उनको अपने घर से उनको राशन भी दिया गया और जितनी भी व्यवस्था नगर पंचायत के माध्यम से जनता के लिए आती है वो व्यवस्था हमने पूरी तरह से करने का काम किया है। हम फिर कह रहे हैं या तो साक्ष्य लाओ, अगर तुम जांच की बात कर रहे हो तो हम जांच के लिए भी तैयार हैं। अगर 1 रुपये का घोटाला कहीं साबित कर दो तो जो कहा जाएगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं साथियों कि मात्र राजनीति कर रहे हैं, मात्र आरोप लगाने की राजनीति इनके बस की है, इसके अलावा इनके बस का कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की तरह बात करता है, एलिफेंट की जिस तरह करता है, जिस तरह इन्होंने पूछे जाने वाला पर्सन ये दोगला, मैं कह रहा हूँ मानसिक सिस्टम खराब हो चुका है। सुन भाई दोगले, ELEPHANT तो होता है एलिफेंट, मेरी पार्टी का सिंबल हाथी, ध्यान रखना ये तेरे दिमाग में चढ़ चुका है। और तू सिस्टम की बात करता है, SYSTEM, ये है सिस्टम की स्पेलिंग। और सुन ले, और भी कुछ पूछना तो आमने सामने आके साथ साथ कर लेना। 3 बार के फेलियर, क्या राजनीति, स्कूल में क्या फेल हुए नेता सुबोध राकेश के सामने किसी सिस्टम से नहीं टिकेगा। सुबोध राकेश के सामने खड़े होने की औकात नहीं है तेरी, और खड़ा होकर दिखाना, मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़कर दिखाना। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं अगर तेरी औकात लोगों ने ना दिखाई, मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने ना दिखाई, तेरे गांव के सम्मानित लोगों ने दिखाई, तो निश्चित रूप से उसी दिन जो कहा जाएगा उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या राजनीति छोड़ेंगे अमन त्यागी? अब ये उससे पूछिए, ये उस दोगले नेता से पूछिए कि अगर ये सब चीजें जो वो कह रहा है सुबोध राकेश कर रहा है, सुबोध राकेश करता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, ये सारी चीजें बहुत पहले जब मैं बहुत छोटा था 4-5 साल का था तब पढ़ चुका हूँ। वो आज तक नहीं पढ़ पाया है, कब पढ़ेगा, बुढ़ा हो जाएगा। बच्चे भी बड़े मेरे ख्याल से हो रहे होंगे, बुढ़ापे में जाके एलिफेंट की भी जानकारी नहीं है, स्पेलिंग की जानकारी नहीं है। मैं इसे कहना चाहता हूँ कि अब समझदारी की तरफ बढ़ ले, जेल में जाने की तैयारी कर ले। ये जो तेरी व्यवस्था पूरी तरह से जो नकली दवाइयों की आज मुकदमे के तहत कार्रवाई चल रही है, बचने वाला नहीं है, ना तू बचेगा ना तेरा भाई बचेगा। व्यवस्था पूरी तरह तुम्हारी खराब होने वाली है और तुम्हारी हकीकत इस प्रदेश की सरकार को, इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चाहे वो हम आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी हो, चाहे वो इस जिले के आदरणीय सांसद निशंक जी हो, चाहे अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जो तुम्हें नेता मानते हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं जो चीजें हमने उन लोगों के सामने रखी हैं, कल से ही सिस्टम तुम्हारा बंद हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंच से तुम्हें हटाकर दूर फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम एक मात्र गंदगी फैलाने वाले नेता हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। अपनी जिस पार्टी में रहते हो माँ भी कहते हो और माँ को दगा भी देते हो। ऐसे लोगों की कहीं किसी भी मंच पर जगह नहीं होती। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सही सोच के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से इस दोगले को अपनी पार्टी से निकालकर बाहर फेंकने का काम करेंगे। और इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा काम इस क्षेत्र में आज तक किसी ने नहीं किया। जमींदार परिवार का बताने वाला ये दोगला नेता किसी ने नहीं किया जो आज इसने किया है। नकली दवाइयों का जखीरा इसके घर से मिला, इसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वो फरार है, अब तक भी फरार है। और वो व्यवस्था पूरी तरह पुलिस की चल रही है, कहने के राजनीतिक संरक्षण के कारण वो व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, मजबूती के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाई। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथी, आपके माध्यम से, सम्मानित मीडिया कर्मियों के माध्यम से, कि ये बात प्रदेश के बड़े नेताओं तक, सरकार के बड़े नेताओं तक जानी चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो सांसद जी हो। और इसकी हकीकत, इन लोगों की हकीकत, चाहे वो देवेंद्र अग्रवाल हो भूमाफिया, चाहे वो अमन त्यागी हो जो मौत का सौदागर है,
चाहे उसका परिवार हो, जितने भी लोग ऐसे हैं, चाहे वो मास्टर सतपाल हो जिसको जो तालाबों पर कब्जा करके अपने घर की व्यवस्था बनाने का काम कर रहा है, ये जितने भी ऐसे लोग हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से भी कार्रवाई हो, ऐसा मेरा आप लोगों के माध्यम से आग्रह है। ये आपके माध्यम से वैसे तो मैंने सम्मानित सभी मीडियाकर्मी थे, चाहे रुड़की की बात हो, चाहे भगवानपुर क्षेत्र की बात हो, तमाम सब लोग यहाँ पर कल उपस्थित थे और हमने साक्ष्यों के आधार पे आप लोगों के सामने इन लोगों की काली करतूतें रखी हैं। मैं फिर आप लोगों के सामने दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगा लें, जिस प्रकार से हमने साक्ष्य के सामने इनको सिद्ध किया है कि ये चोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये अवैध कब्जेधारी हैं, इन्होंने हर जगह तालाब हो, ग्राम समाज की ज़मीनें हो, उन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, ये हमने साक्ष्यों के आधार पर आपके सामने ये बात रखी है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक इस नेता का, अमन त्यागी नाम के नेता का, वो कह रहा है कि दोगला क्या होता है, दोगला किसे कहते हैं। मैं इस दोगले को बताना चाहता हूँ, मैं इसे दोगले का अर्थ बताना चाहता हूँ। इसने बात रखी कि दोगला क्या किसको कहते हैं, हम इसको समझाना चाहते हैं कि दोगला किसको कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ कहता है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 2017 से लेकर 2022 तक इस दोगले ने अपनी माँ को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के बैनर पर, कांग्रेस पार्टी के पंजे के निशान पर वोट डालने और डलवाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इसके नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो इसके सरपरस्त हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो इसको नीचे का लीडर मानते हैं अपना, इन लोगों का बूथ खुलवाइए, चाहे वो अमन त्यागी हो। 100% इसके बूथ पे त्यागी समाज के वोट है, 100% बीजेपी के वोटर। 2017 से पहले का इतिहास निकाल के देखो, 2017 के बाद का इतिहास निकाल देखो, 2017 और 2022। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बूथ पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बूथ पर कांग्रेस पार्टी के वोट कहां से आए, ये ऑन रिकॉर्ड निकलवा के देखिए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, अपने जो भी इनके सम्मानित इसकी पार्टी के नेता है, चाहे देवेंद्र अग्रवाल हो, वैश्य समाज का पूरा बूथ, 100% बीजेपी का वोटर। 2017 या 2022 भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से मलाई चाटने वाली ये दोगले, इसका भी बूथ खुलवा कर देखो, वहां पर भी कांग्रेस के वोट कहां से आए। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि अपने बूथों पर ये भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर हारी हुई है और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि ये दोगला क्या होता है, हम इसको बताना चाहते हैं। हमने इसको बताया कि दोगला ऐसा कहते हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बता रहा है और दूसरी तरफ व्यवस्था को बेचकर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी से पैसे लेकर अपना और अपने सहयोगियों का वोट बेचकर ये अपने जो वोट विपक्ष में डालने का काम कर रहा है, इसे दोगला कहते हैं और ये दोगला ये लेता है, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं। अच्छा, ये भी फर्जी बात है। मैं कहना चाहता हूं साक्ष्य प्रस्तुत करो। मैं इस मामले में इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा, निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। वो मैटर भी इन्हीं का बनाया मनगढ़ंत मैटर है। ये वास्तविकता में सच्चाई है कि वो मेरी लाइन से हट के व्यवस्था है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने 2014 में वो चुनाव कराया था, जब वो यहाँ पर माननीय मंत्री जी मंत्री थे, उस समय अध्यक्ष, और ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया में चुनाव हुआ था। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर भगवानपुर एसडीएम पांडे जी के माध्यम से उस चुनाव को खोला गया और पूरी तरह से सही पाते हुए, उसको सही करार देते हुए वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी हमारी स्थापित हुई। ये ऑन रिकॉर्ड और व्यवस्था के साथ मैं कहना चाहता हूँ। और मैं जो आज सत्ता के दम पर ये उस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता के दम पर जो उमेश त्यागी जो वहाँ का मैनेजर है, गलत तरीके से गलत व्यवस्था के साथ जो जेल भेजने का काम इन लोगों ने किया, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ जनता सब देख रही है। और मैं कह रहा हूँ ये जेल जाने की बात, साक्ष्य जुटाने की बात सुबोध राकेश के लिए कर रहा है। सबसे पहले बात तो फर्जी जो ये इस्तीफे की बात कर रहा है, सुबोध राकेश ने कभी कोई इस्तीफा नहीं दिया। ये कह रहा है कि मेरे घर आकर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ साबित करके दिखाओ। मैं इस मामले में भी इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही कि 5 साल में 10वीं पास करने वाला ग्रेजुएट की क्या जाना है, तो इस पर क्या कहोगे? देखिए, सरकारी छाप ये लेता, मैं जानता हूँ। अपने जब ये बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा था तो सरकारी स्कूल में इसने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है कक्षा 1 से लेकर। और सुबोध राकेश ने भगवानपुर के अंदर नर्सरी क्लास से लेकर इंग्लिश मीडियम की 5th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण की है। और मैं ये भी दावे के साथ कहना चाहता हूँ
जो ये 10वीं फेल की बात कर रहा है, रिकॉर्ड निकलवाइए इसका चुड़ियाला इंटर कॉलेज से। 3 बार का फेल, 3 बार का फेल। ये व्यक्ति 10वीं में 3 बार फेल हुआ है, जो सुबोध राकेश को फेल बता रहा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं इस आदमी से कि क्या बचकानी हरकतें कर रहा है। एलिफेंट की स्पेलिंग पूछ रहा है, कक्षा 1 के क्लास के बच्चों की बात कर रहा है। अब तू बड़ा हो गया भाई, बड़ी बड़ी नेताओं की महफिल में बैठता है। अब अपने आप को भी, अपने माइंड को भी थोड़ा सा विकसित कर ले। कहाँ एलिफेंट तक उलझा हुआ है। और मैं ये भी बधाई देना चाहता हूँ इस नेता को कि इसको पूरी अल्फाबेट में, पूरी वर्णमाला में मेरी पार्टी के निशान एलिफेंट मतलब हाथी इसको याद आया है। इसके लिए मैं इसको बधाई जरूर दूंगा। और ये भी कहना चाहूंगा कि इस निशान को, इस एलिफेंट को अपने दिमाग में इसी प्रकार से सेट करके रखो। आने वाला समय ये काम आएगा, व्यवस्था में हमारे भी काम आएगा और तुम्हारे भी काम आएगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरफ्तार पर झांकना चाहिए। CMD इंटर कॉलेज में पूरा रिकॉर्ड है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। 3 बार का फेल है ये व्यक्ति वहाँ पर। और सरकारी छाप स्कूल में पढ़ा ये व्यक्ति जो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से हर फील्ड में फेल है। और ये कहता है कि जिला पंचायत सदस्य बन गया, ये भी कहता है कि मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। ये भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जिला पंचायत सदस्य जिस समय वहाँ पर व्यक्ति बना, उस समय सुबोध राकेश ने उस फील्ड को न्यूट्रल छोड़ा था, क्योंकि हमारे 2 व्यक्ति उस समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, चुनाव लड़ने लगे थे। इसलिए हम उस क्षेत्र में नहीं गए। हम उस क्षेत्र में अपने किसी भी व्यक्ति के लिए कन्वेंसिंग करने नहीं गए। इसलिए इस व्यक्ति को जिला पंचायत की कुर्सी मिल गई थी। मैं दावे और चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं इस नेता को, वार्ड मेंबरी का भी चुनाव अगर लड़ेगा, वो भी जीतने की औकात नहीं है इसकी। और बहुत सपने बड़े तो बहुत दूर की बात है। और लड़के देखे उसके चुड़ियाला में ही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर भी हराया इसने। मैं कहना चाहता हूं लड़के देखो, वार्ड मेंबरी का चुनाव भी जीतने की औकात इस आदमी की नहीं है। और इसकी औकात इसी के गांव के लोग, वहां के सम्मानित वोटर करने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, कि भाई जो नकली दवाई का प्रकरण था वह झूठा था और इसमें जो पुलिस प्रशासन थी उसने माफी भी मांगी। बचकानी, वास्तविकता में हर काम हर बात बचकानी कर रहा है। कहीं से भी मैच्योर नहीं लग रहा है ये आदमी। पूरी तरह से माइंड डिस्टर्ब हो गया है, पूरी तरह से दिवालियापन दिखाई दे रहा है। ये कार्यक्रम जो हुआ था ये पूरे क्षेत्र के लोगों ने देखा, पूरे चुड़ियाले ने देखा, पूरी भगवानपुर विधानसभा ने देखा, पूरे हरिद्वार जिले ने देखा, पूरे उत्तराखंड में इसका प्रचार हुआ कि अमन त्यागी नामक भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति के घर पर छापा लगा और वहां पर नकली दवाइयों का जखीरा मिला, वहां पर नकली दवाइयों की फैक्ट्री मिली और उस पर छापा मारकर उसको कब्जे में लिया गया। उसके बाद उसके भाई के खिलाफ, पराग त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए अनेक धाराओं में, जो हमने साक्ष्य आपको कल दिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। PIL फिर डलीर के खिलाफ, इसमें अमन त्यागी का भी नाम है। और मैं कहना चाहता हूं ये तारे दिखाने वाले इस नेता से कि तारे तो देखने का समय तुम्हारा आ गया है। निश्चित रूप से उस PIL के माध्यम से, निश्चित रूप से उस मुकदमे के माध्यम से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को जेल जाना पड़ेगा। जितना घटिया काम तुमने किया है, ये मौत का सौदागर बनकर जो लोगों की नजरों में तुम आए हो, कितने लोगों की जान तुमने उन नकली दवाइयों से ली होगी। मैं कहना चाहता हूं देशद्रोह का मुकदमा इन पर लगना चाहिए। यह आम आदमी, गरीब आदमी की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम इस नेता ने किया है, इसके परिवार के लोगों ने किया है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से होगी। हमें पूरा विश्वास है माननीय हाईकोर्ट पर, माननीय न्यायालय पर, कि इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से हाईकोर्ट के माध्यम से होगी। हमें पूरा विश्वास है जीरो टॉलरेंस की सरकार पर, माननीय हमीद जी पर, जो इस प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं। और कहीं ना कहीं विश्वास हम इस बात पर भी यहाँ के माननीय सांसद जी पे भी करेंगे कि इन सारी बातों को जानकर वो इस बात पर हमारा सहयोग करेंगे और इन चोरों को, जो गलत काम कर रहे हैं, इनको जेल में भेजने का काम निश्चित रूप से इनके माध्यम से होना चाहिए। ये मेरा आग्रह मैंने कल भी आप लोगों के माध्यम से किया था और आज भी आप लोगों के माध्यम से कर रहा हूँ। एक चीज और बोल रहा है, BPL धारक। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी वीडियो है, कहाँ की वीडियो है? सामने लाओ, साक्ष्य कुछ ला के दिखाओ, तब बोलो। वरना इस प्रकार से जो तुम झूठे आरोप सुबोध राकेश पे लगा रहे हो, भिगो के जनता मुंह पे जूते तुम्हारे मारेगी और मारना शुरू कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत सुबोध राकेश के खिलाफ नहीं है, मात्र आरोप लगाने के अलावा तुम्हारे पास कोई सिस्टम सुबोध राकेश के खिलाफ नहीं है। BD इंटर कॉलेज की बात करता है, BD इंटर कॉलेज की बात करता है कि सुबोध राकेश ने वहां पर इस्तीफा दे दिया। उसके तो हमने आपको बताया कि उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई निश्चित रूप से हाईकोर्ट में भी जाकर करेंगे। और मैं इस नेता से कहना चाहता हूं, अपने बाप दादाओं का परिचय करा रहा है, होंगे बाप दादा
बड़े, हम सम्मान करते हैं सब बड़ों का, लेकिन अपने आप में ये लेता क्या है, ये दोगला अपने आप में क्या है ये साबित करके दिखाओ। अपने बाप दादा की दान दी हुई जमीन पर कब्जा करना चाहता है, अपने बाप दादा की दान दी हुई जमीन को कब्जे में करके अपनी तिजोरी में भरना चाहता है। क्या यही जमींदार परिवार का सिस्टम है? और जमींदार परिवार बता रहा है कि जमींदार परिवार था, 2700 बीघे जमीन थी, आज की डेट में क्या औकात है तेरी, अपनी औकात देख। ये नकली दवाइयां ना बेचता, अच्छा एक घर में से ना मिलता, ये नकली मौत का सौदा कर, नकली दवाइयां बंद करना तू बनता। अगर तेरे पास इतना सब कुछ होता तो निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए सम्मान के साथ आगे बढ़ने के काम करता। 50-50 रुपए भूगी वालों से लेकर अपनी औकात न लोगों को दिखाता। अगर इतना बड़े जमींदार परिवार का था तो उसी तरह उसी ठाट बाट से उसी सम्मान के साथ जीवन यापन करता। तो बात देता है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो तुम जमींदार बता रहे हो अपने आप को, और एक तरफ नकली दवाइयां अपने घर में बनाने का काम कर रहे हो, मौत का कारोबार करने का काम कर रहे हो, गरीबों को मारने का काम कर रहे हो। अगर तुम कहीं जमींदार होते तो जमींदारी की सिस्टम अलग ही दिखाई देता है। और निश्चित रूप से ये लोगों ने देख लिया है कि तुम कितने बड़े जमींदार हो और कितने घटिया स्तर तक तुम जा सकते हो। ये तुमने अपने कारोबार से बताया है। जो कारोबार तुमने किया है उससे घटिया कारोबार, उससे घृणित कारोबार दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे घर में पकड़ा गया है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है जीरो टॉलरेंस की सरकार पर कि वो तुम्हारे खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी और तुम्हें और तुम्हारे भाई को, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा, ये कि हमारे सांसद और मुख्यमंत्री को और गाली दी है सुबोध राकेश ने, जबकि मीडिया यहाँ पर मौजूद थी, ऐसा कुछ मामला हुआ ही नहीं यहाँ पर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुबोध राकेश एक सम्मानित परिवार का व्यक्ति है। सुबोध राकेश धरातल से जुड़ा नेता है, जनता का सेवक है। गाली गलौज की भाषा ना हमने सीखी और ना हम कभी करते हैं। इन बड़े नेताओं की तो बात छोड़िए, हम आम आदमी के सामने भी व्यवस्था गाली गलौज की आपने आज तक नहीं देखी होगी। मीडिया कर्मी हो या हमारे सम्मानित जितने भी लोग यहाँ हैं इस क्षेत्र में, कभी भी ये जो बात कर रहा है ये अपने उन नेताओं के नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए कि हमने सुबोध राकेश के खिलाफ इसलिए बोला कि वो आपको गाली देता है। मैं फिर कहता हूं कि साबित करके दिखाओ। मैं फिर कहता हूं इस दोगले से कि साबित करके दिखा कि सुबोध राकेश ने किसी सम्मानित नेता के खिलाफ कभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हम खुले मंच पर माफी मांगेंगे, लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो कहां डूब के मरोगे ये भी बता देना मीडिया के सामने। अच्छा है कि भाई जो तथ्य है वो सुबोध राकेश ने दिखाए, मैंने तो तथ्य नहीं दिखाए कोई ऐसे। तो देखिए, तथ्य कन्फर्म ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने उपस्थित किए हैं। कहाँ कहाँ इस आदमी का कब्जा है। मंदिर पर कब्जा कर रखा है, सामने जाकर देख सकते हैं। तालाबों पर कब्जा है, दुकानें बनाई हुई है, उसका रकबा हमने बढ़वाया, वो कागज आपको दिए, उसके हमने 2 बार डेट लगाई कि इसकी पैमाइश हो, उसको भी इन लोगों ने रुकवाने का काम किया। एक पूरा तालाब बेचकर अपने नाम कराया, कागजों में तब्दील करके, फिर अपने लड़के के नाम उसको गिफ्ट करने के बाद उसको आधा बेचने के बाद आधा उस पर कब्जा आज भी कर रखा है। जितने भी ये कब्जे इस आदमी के माध्यम से यहाँ पर हैं, इस पर हमने नगर पंचायत के माध्यम से, अपनी माताजी के माध्यम से कार्रवाई बहुत समय पहले से शुरू कराई हुई है। और जब हम यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली इनके राजनीतिक संरक्षण के कारण, तो हम आज हाई कोर्ट में जाने का काम हमने किया। हाई कोर्ट में हमें डेट मिलने वाली है और कहीं ना कहीं पूरा माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है हमें कि इस आदमी के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करने के आदेश वहाँ से होंगे। और जितना भी अवैध कब्जे, जितने भी सरकारी जमीनें, जितने भी सरकारी तालाब इस आदमी के अंदर जो इसने कब्जे करके रखे हैं, वो सब निकल कर बाहर आएंगे। गरीब जनता का व्यवस्था गरीब जनता में जाएगी, ये दावे के साथ हम कहना चाहते हैं। अच्छा कि वो करने की जरूरत नहीं थी। देखिए मेरे भाई, इन लोगों की सच्चाई इन्हीं के मुंह पे आ रही है। एक वो भी जमींदार बता रहा है जो नकली दवाइयाँ बेच रहा है, एक ये भी जमींदार बता रहा है जो बोली लगाता था और मंडी में खड़ा होकर अपने बच्चों को रोटी खिलाता था। मैं इससे कहना चाहता हूँ, ये शेखपुरा कदेव इतनी दूर नहीं है, सहारनपुर के आसपास कहीं वो गांव है जहां से लोगों ने इनको भगाया था। जब इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां खाने को रोटी नहीं रही, तब ये वहां से भागकर भगवानपुर में आए और यहाँ पर इन्होंने आकर मंदिर की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया। और उसके बाद यहाँ पर स्थिति ये बनी, मंडी में बोली लगाकर, जब कुछ व्यवस्था नहीं थी, मंडी में बोली लगाकर इसने अपने बच्चों को रोटी खिलाने का काम किया। इसका भाई जो रमेश अग्रवाल जिसका नाम है, तेल बेचने का काम करता था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आई आज ये देवेंद्र अग्रवाल जो यहाँ पर बोली लगाकर बच्चों को अपनी रोटी खिलाने का काम करता था, भूखे नंगे यहाँ पर आए थे। 5-5 पेट्रोल पंप आज इनके हैं।
अरबों की संपत्ति आज इसने इकट्ठी कर ली है, कहां से आई है पूछना चाहता हूं मैं। जवाब दो, जो हम सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो। तस्दीक के साथ हमने कंफर्म किया है कागजों के साथ आपके सामने, उन कागजों के माध्यम से हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। जवाब दो आकर, अगर हिम्मत है, कहां से आया इतना पैसा, कहां से हराम का माल तुम्हारे घर में घुसा, किस माध्यम से आया है, ये साबित करके दिखाओ कि कहां से तुम्हारी ये प्रॉपर्टी आई है। और इस प्रॉपर्टी की जांच होगी, सुबोध राकेश की प्रॉपर्टी की भी जांच करो, हम कह रहे हैं तुम्हारे सामने, लेकिन हम इस आदमी की भी जांच कराएंगे और उस नेता की, वो दोगले की भी प्रॉपर्टी की जांच होगी जो दवाइयां नकली बेच बेच कर जिसने अपनी कोठियां रुड़की के अंदर ठोकने का काम किया। इन सब लोगों की जांच होगी। इसके लिए हमें चाहे किसी भी स्तर तक जाना पड़े, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाएगी और जितना भी हराम का माल इनके अंदर है वो निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाषण में कहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी, जितने भी अवैध संपत्तियां हैं सब पर कब्जा किया जाएगा। निश्चित रूप से हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इन लोगों के माध्यम से इसके तमाम अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और इनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। मैं फिर इस दोगले नेता की बात आपसे करना चाहता हूँ कि वीडियो भी, जब कल इसने एक इंटरव्यू दिया एक सम्मानित पत्रकार को, और इसमें पहले सुनिए कि ये कह क्या रहा है। सुरेंद्र राकेश से मेरे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे, मेरी मित्रता थी उनसे, और जब तक वो जीवित रहे मैं उनके साथ रहा। मरने के बाद वो मुझे, मरने से पहले भी उन्होंने मुझे कहा था भाई मेरे बच्चों के साथ रही। मैं आज तक उस धर्म को निभा रहा हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बिठाकर जो इस आदमी को अपनी पार्टी की दुर्गति कराने का काम कर रहे हैं, ये खुद स्वीकार कर रहा है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से इसने वादा किया था कि मैं उसके बच्चों के साथ रहूंगा। तो मैं इस दोगले से यह पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मां बताने वाले दोगलो, तुम फिर किस प्रकार से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, जब तुम दूसरे को पहले वादा कर चुके हो। 2017 और 2022 दावे के साथ कहना चाहता हूं, इनके जितने भी इनके बूथ निकाल कर देखो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए तुम काम करोगे, जब कांग्रेस पार्टी की विधायक को तुम समर्थन करते हो, तुम उसके लिए वोट देने और दिलाने का काम करते हो, तो किस प्रकार से तुम पार्टी को मां बताने की बात कर रहे हो। ये दोगलापन है और ये दोगलापन इन्हीं लोगों के अंदर है। और निश्चित रूप से मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं इनकी पार्टी के बड़े नेताओं से कि इस वक्तव्य पर आप ध्यान करें। देवेंद्र अग्रवाल ये कह रहा है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने आखिरी में उससे कहा था कि उनके बच्चों के साथ रहना, और मैं उसे धर्म मानकर चल रहा हूं। तो ये क्या तुम्हारी सेवा कर रहा है, ये तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है, ये इस पार्टी के साथ गद्दारी कर रहा है जिस मंच पर बैठा है। कभी इसकी गाड़ी पर झंडी नहीं लगी। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से भी कि क्यों ये आदमी झंडी नहीं लगाता। इसलिए लगा था क्योंकि इसकी औकात इतनी है और ये दोगलापन इसके अंदर इतना है, घटियापन इतना है कि जिसकी भी सरकार आती है उसी के काफिले में शामिल हो जाता है। और अगर भविष्य में भी इतना जानने के बाद भी कि ममता राकेश जी के साथ रहना इसकी मजबूरी है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से इसने वादा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का कितना सहयोग भविष्य में ये करेगा, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए और सोचकर इस दोगले नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन्हें तो मलाई चाटनी है, इन्हें किसी सरकार, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी नेता से कोई मतलब नहीं है। अगर आदरणीय इस क्षेत्र के सांसद निशंक जी ये सोचते हैं कि लोग उनके आदमी हैं, उनके सामने उनकी चापलूसी करके, उनके सामने उनको माए बाप बोल के अगर वो सोच रहे हैं कि ये उनके स्वामी भक्त हैं, तो वो गलतफहमी है उनकी, और ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि हमने जो बताया है, इनके बूथ उठाकर देखो, कांग्रेस पार्टी का वोट निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी हारी हुई आपको दोनों चुनाव में दिखाई देगी। मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं और निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ इतनी बड़ी पार्टी चलाने वाले नेताओं से मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसे दोगलों से पूरी तरह सावधान होकर आप आगे की अपनी कार्रवाई बढ़ाइए। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे बहुत सारे चेहरे आपके सामने आएंगे जो मात्र आपके माध्यम से मलाई चाटने का काम कर रहे हैं, अपनी जान बचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई विषय नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक आरोप इन्होंने दुकान आवंटन का लगाया, वो हमने कल भी क्लियर किया था। ये अपनी बाइट में जो ये दोगला लेता है, ये भी बोल रहा है कि दुकान बनाकर हमने आवंटित कर दी। हम इसको चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारे इस कार्यालय में, नगर पंचायत कार्यालय में, या सुबोध राकेश या सहती देवी जी के या अन्य हमारे किसी सभासद की किसी व्यवस्था का कोई काम, कोई सबूत उस सिस्टम से मिल जाए, तो
हमारे सामने लाकर रखो। निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहते हैं, सारी चीजें छोड़कर साइड में हो जाएंगे। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि ये अनाप शनाप आरोप लगाकर तुम कुछ हासिल तुम नहीं कर पाओगे। ये जो दुकानें खड़ी हैं जिनकी बात ये कर रहे हैं, हमें जब कल पता लगा तो हमने इसको कंफर्म कराया, ये देवेंद्र अग्रवाल के लोग हैं, मास्टर सतपाल के लोग हैं। उस समय की ये व्यवस्था है जब इस दोगले नेता के हाथ में यहाँ का सिस्टम था, तब का वो खड़ा हुआ सिस्टम जो का तू ऐसे खड़ा है। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, हम इन सारे दोगलों से कह रहे हैं, चाहे वो अमन त्यागी हो, चाहे वो देवेंद्र अग्रवाल हो, चाहे वो उनका गुलाम मास्टर सतपाल हो, एप्लीकेशन दो। अगर वो अनलीगल दुकान खड़ी हैं, अगर वो अवैध कब्जा है, वो दुकानें गलत हैं, एप्लीकेशन दो एसडीएम के यहाँ आकर, एप्लीकेशन दो नगर पंचायत कार्यालय में आकर। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, खड़े होकर उन दुकानों को तुड़वा के दिखाओ। अगर तुम्हारी औकात सही है, तुम सच्चे हो, तो खड़े होकर उन दुकानों के खिलाफ खड़े होकर काम कराओ। क्योंकि नहीं करोगे, हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे अपनी व्यवस्था की बनाई हुई, उन लोगों से पैसे लेकर तुमने ये सब कराया था, इसलिए ये सब आज चीजें तुम नहीं कर पाओगे। हम ये दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो आके करके दिखाओ, पूरा सिस्टम इस व्यवस्था में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। अच्छा भाई, देखिए, परिवार तो इस आदमी ने जैसे कह भी रहा है अपने बाइट में कि 2015 में तोड़ दिया था। इन्हीं 2-4 लोगों का एक खेल था, और ये जो किया है, ये नेता की मानसिक और राजनीतिक कमजोरी दर्शाता है, जो 3 बार की विधायक होने के बाद भी सरकारों का दामन पकड़कर अपनी लड़की को प्रमुख की कुर्सी पर बिठाना चाहती हो। वो कितनी कमजोर नेता है, इसने उन्होंने साबित कर दिया। अपने बड़ों के नाम से, उनके दिए पैसे के बल पर, और एक व्यवस्था जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर मिल जाती है, उसके दम पर 3-3 बार विधायक बनने के बाद भी आज भी विधायक में कितना दम, कितनी ताकत होती है, उनको आज तक भी एहसास नहीं है। और ये मात्र इस देवेंद्र अग्रवाल की गुलामी कर रहे हैं। ये जो कहता है वो करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक से भी कि किस आधार पर अपने बच्चों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में भेजने का काम किया, और उससे ज्यादा डूब मरने की बात कि उसके बाद भेजने के बाद भी जो चाहते थे वो नहीं मिला। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या निर्णय है, ये जनता के सामने नहीं आया है, लेकिन जनता अपना निर्णय ले चुकी है। जनता समझ चुकी है कि उनको छला जा रहा है, उनको ठगा जा रहा है। इसलिए व्यवस्था अब भविष्य में निश्चित रूप से जनता के माध्यम से यहाँ पर बदली जाएगी। और ये खेल मात्र देवेंद्र अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए उस बच्चे का भविष्य खराब करने का काम किया है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की इकलौती औलाद, जो एक सिस्टम के साथ, जो एक व्यवस्था के साथ, जो एक सम्मान के साथ, जो एक ऊंचे राजनीतिक कद के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी, इस दोगले ने कहीं का नहीं छोड़ा। ना इधर का है, ना उधर का है। मात्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये किसी का भी गला काट सकता है, और ये काट के दिखाया उस परिवार का गला जिसके साथ रहने का वादा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया था। जो भी हमने आपको वीडियो भी दिखाई, उसी परिवार के साथ दगाबाजी, उसी के बच्चे के साथ दगाबाजी, उसी के बच्चे को ऐसा करके छोड़ दिया कि इधर का है ना उधर का है, और भविष्य भी अंधकारमय कर दिया है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आपसे मेरे भाई कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस दोगले नेता को, देवेंद्र अग्रवाल को बहुत कुछ दिया, जीरो से हीरो बनाया। व्यवस्था उनके साथ खड़े होकर इसने अपनी आगे बढ़ाई। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उनको पता भी नहीं रहता था कि कहां वो कब्जे अवैध कर रहा है, कहां तालाबों पर अपने अवैध कब्जे करके दुकानें बना रहा है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बराबर में खड़े होकर अधिकारियों पर अपना रोब जमा कर ये चुपचाप पर्दे के तले ये सब ये काम करता रहा, और आज करोड़पति बन गया है। ये उस परिवार के साथ दगाबाजी इस आदमी ने करी है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे आदमी का अंत बहुत खराब होता है, और हर व्यवस्था खराब होती है। आने वाला समय देखना आप कि कितना बुरा इस व्यक्ति के साथ होगा। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। जब ऐसे गद्दारों की पीठ पर पड़ती है तो निश्चित रूप से पानी भी नहीं मांगता है, पूरी तरह बर्बादी की व्यवस्था बन जाती है। ये भी इसी की, हम देवर भाभी को भी अलग करने का श्रेय इस दोगले को है, और उनके बच्चों को और उनको माँ को और बेटे को अलग करने, बेटी को अलग करने का श्रेय भी इसी दोगले को है। क्यों? क्योंकि जो लोग दूसरों के कदमों पर चलते हैं तो इसी तरह बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद अगर श्रीमती ममता राकेश जी अपने इस देवर के सर पर, जिसको स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी अपने बेटे की तरह मानते थे, अपना हाथ रख देती, तो ये दोगले, ये गद्दार, ये कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देते। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का, ऐसे गद्दारों का, ऐसे
भूमाफियाओं का बहुत पहले इलाज सुबोध राकेश के माध्यम से कर दिया होता और एक सम्मान का जीवन, एक सम्मान की व्यवस्था इस राजनीतिक परिवार की जो हमारे बड़ों की मेहनत से बनी है ये आगे बढ़ रही होती। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को अगर उस समय समझ जाते ये बात, नहीं समझे, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसी के पैरों पर और उसी की गुलामी करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अपने आप को चाहे बर्बाद कर ले, अपने आप की चाहे बर्बादी हो जाए, लेकिन देवेंद्र अग्रवाल के आदेश का पालन इनको करना पड़ता है। ये क्या मजबूरी है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बड़ा दुख का विषय है कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जैसे कद्दावर नेता की धर्मपत्नी, जिनके यहाँ ये गुलामी करता था ये दोगला नेता देवेंद्र अग्रवाल, आज ये लोग उसकी गुलामी करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा सोचने विषय है और बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूँ कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसे कद्दावर नेता, जिसके सामने दुनिया सर झुकाती थी और सम्मान जिसने सारी दुनिया को देकर अपने आप को विकास पुरुष साबित करके अपने आप को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे महान कद्दावर नेता की धर्मपत्नी और उसके बच्चे इस प्रकार से ऐसे स्वार्थी नेताओं की, ऐसे दोगलों की गुलामी करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा सोचने का विषय है और निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको भी एहसास होगा और मुझे लग रहा है एहसास होने भी लगा है, क्योंकि जब से ये प्रकरण हुआ है, जब से स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के एक इकलौते लड़के अभिषेक राकेश के साथ इन्होंने गद्दारी करी, उसको उसकी माँ से अलग करके, व्यवस्था से अलग करके दूसरी पार्टी में बिठाने का काम किया और वहाँ से उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बातें अब उनके दिमाग में जरूर होगी कि उनको छला गया है, उनके साथ गद्दारी की गई है अपने नंबर बढ़ाने के लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के साथ खेला गया है। ये निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में और उनकी समझ में आ गया होगा।